हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो जी आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम हो रहा है, यहाँ पे ना 5 बज रहे थे और मैं क्या बोलूँ, ये जो ब्लॉग है ना ये सैटरडे वाले दिन का है, मतलब कल की ये ब्लॉग है। और कल ना बेटी को स्कूल से लाने के बाद जैसे वो 2:30 बजे आती है, मतलब आते आते तक 3 बज जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद उसको खाना वगैरह खिलाई और धूप अच्छी खासे थे। तो मैं बोली कि नहीं चलो थोड़ा सा मैं भी नैप ले लेती हूँ। थोड़ा सा उसके साथ मैं भी गई और थोड़ा सा सो गई। अच्छे से सो भी नहीं पाई, लग रहा है इससे अच्छा तो सो ही लेती। फिर अचानक से मेरी नींद खुली तो जैसे ही मैं सो मतलब बाहर बालकनी में आई, देखी अरे पूरा पानी पड़ा हुआ है। अब तो मेरी एकदम दिमाग ही ख़राब हो गई। और यहाँ पे देखो कपड़ा उतारते उतारते तक फिर से बूंदा बूंदी होने लगी थी। और पानी तो लग भी गए थे छत पे। सुबह जब कपड़े डाली थी ना तो उस टाइम पानी नहीं थे। और अभी देखो तो इस वजह से ना थोड़े बहुत कपड़े जो है ना वो गीले हो गए। बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन हाँ इतना हो गई थी कि कपड़े को गीला कर सके। और अभी फिर से बारिश होने लगी थी ना, तो मैंने फटाफट से कैमरा वैमरा हटाया और फिर कपड़ा लेकर के नीचे आ गई। और यहाँ पे अभी भी देख सकते हो बारिश हो रही है। ऐसे ही बारिश होती है यार। सबसे ज़्यादा बारिश में जो टेंशन हो जाती है ना वो कपड़ों का, कपड़े कैसे सुखाएं, सबसे बड़ा टेंशन यही हो जाता है। लेकिन वही हेल्प हो जाता है थोड़ा सा, कपड़ा वाला स्टैंड है तो थोड़ा आराम हो जाता है कि इस स्टैंड को कहीं भी अगर फ़ैन चल रहा है वहाँ पे डाल दो, फिर सूख जाएगी। वैसे कपड़े ज़्यादातर सूखे हुए थे, लेकिन जो मोटे वाले कपड़े हैं ना उन्हें सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे बच्चों का ना, वो फट मतलब जल्दी जल्दी सूख जाता है। लेकिन जैसे मोटे वाले पैंट वगैरह होते हैं ना उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। तो वही मैं बोली कि चलो अब जो है उनको इस तरीके से फैला देती हूँ, नहीं तो फिर इसमें से गंदा स्मेल आने लगेगा। एक बार कपड़ा अगर सूख गया है और वो थोड़ा भी गीला हो जाता है ना, उसके बाद से ना स्मेल आने लग जाता है। तो मैं इसे जैसे ही ऊपर से आई मैं तुरंत इसे फैला दी, नहीं तो फिर मैं बोली कि यार हाँ फिर जो भी कपड़े हैं फिर से मुझे धुलने पड़ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हो जाता है बेडशीट वगैरह में। बेडशीट वगैरह को कैसे सूखा, आज तो मैंने ब्लैंकेट भी डाल दिए थे। ब्लैंकेट पूरा सूख गया था क्योंकि मशीन में ऑलरेडी सूख जाता है, लेकिन ऊपर में थोड़ी बारिश होने के कारण ना ब्लैंकेट फिर से गीला हो गया था। अब उसे ही टेंशन हो रहा था कि कैसे सुखाऊं, तो मैंने बालकनी में एक चेयर के ऊपर ना फैला करके रख दी हूँ। और जो भी क्लिप वगैरह है इस तरीके से डब्बे में रख देती हूँ ताकि वो एक जगह पे रहे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे लोग सो ही रहे थे तो मैं उनको बोली कि चलो अब उठ जाओ, बहुत जल्द मतलब हो गया, बहुत देर तक सो लिए, अब उठ भी जाओ। तो यहाँ पे मैंने आवाज़ लगा दी, थोड़ी देर में उनको उनकी नींद खुल जाएगी। तब तक मैं बोली कि चलो और जो काम है ये कर लेती हूँ। यहाँ पे सूखे हुए कपड़े हैं जो मतलब सुबह में बहुत सारे आज कपड़े हो गए थे, देखी कि धूप आया है तो बहुत सारे कपड़े थे तो उन्हें मैं धुलने के लिए डाल दी थी। और कुछ जो कपड़े सूखे हुए थे उनको ऊपर से ले आई थी उसी टाइम। तो ये सारे अच्छा था कि मैं ले आई थी और कपड़े ले आई थी और ये सारे कपड़े सूखे हुए थे, नहीं तो पता चलता ये भी गीले हो गए। तो इन सब कपड़ों को ना अभी मैं सेट कर दूँगी, सारे कपड़े को एक जगह पे फोल्ड करके इकट्ठा करके। अब सबका अलग अलग से मतलब है रखने का, तो उन सबको अभी मैं रख दूँगी सेट करके। और सबसे ज़्यादा जो ताम झाम वाली जो काम मुझे लगती है ना यही है। बाकी सारे काम क्या है कि उनका माइंड में फिक्स है, अगर वो सारे नहीं करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि उन सबको करना ही है। लेकिन कपड़ा वाला काम ऐसा भी होता है ना कि चलो बाद में करेंगे ना, बाद में करेंगे ना, इस वजह से ना कपड़े ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ये 2-3 दिन के कपड़े एक साथ धुले हुए थे ना, तो इस वजह से कपड़े ज़्यादा थे, तो उनको अब मैं रख दी हूँ। और यहाँ का भी ना जो गोदरेज के ऊपर एक कपड़ा डालती हूँ, दुपट्टा है बड़ा सा, उसी को डालती हूँ, रेड कलर में है ना, तो वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो उसको ही धो दी थी। अभी मैं बोली कि नहीं चलो इसको भी अभी इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही कपड़े गीले कपड़े से उसे पोंछ लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़ा डाली। तो शाम में ज़्यादातर ना ऐसे छोटे मोटे ही काम होते रहते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, क्योंकि शाम में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं होता है, बस थोड़ी सी डिनर बनानी होती है। और इसी बीच में बच्चे भी सो कर के उठ गए थे तो उनको भी पढ़ाना लिखाना, बस यही सारे कुछ रहते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों के बैग से अभी टिफ़िन निकालूंगी, क्योंकि उनके बैग में अभी भी टिफ़िन था ही। और जैसे ही टिफ़िन निकालती हो ना, अगर वो मेरे सामने रहता मेरा बेटा ना, तो बोलता मम्मा खोल के देखो मैंने फ़िनिश किया है कि नहीं। मैंने फ़िनिश नहीं किया है। और जैसे ही खोल के देखूँगी तो बोलता देखो मैंने आपको सरप्राइज़ कर दिया ना। मतलब मैं आपको खुश करने के लिए खाना खाता हूँ। मतलब उसको भूख लगता है इसलिए वो खाना नहीं खाता है, मुझे खुश करने के लिए वो खाना फ़िनिश करके आता है। ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे वो सो के उठा हुआ था, वैसे ऐसी बातें ही कर रहा था। तो फिर मैं बोली कि नहीं चलो अब शाम तो हो ही गई है, सारे घर में झाड़ू भी एक बार लगा ही लेते हैं। और यहाँ पे बच्चे लोग सो रहे थे तो थोड़ा सा ज़्यादा मैसी हो पड़ा था। और जो कपड़े थे मेरे वाले, जो कपड़े होते थे ना, मतलब जिन्हें फ़ोल्ड की थी, उन्हें अभी इस तरीके से रख दी थी, अभी सेट करके रख दूँगी। और मेरे और मेरी बेटी का कपड़ा इसी रूम में रहता है, बाकी इन दोनों का कपड़ा, पापा और बेटे का कपड़ा एक रूम में रहता है। तो यहाँ पे बस कपड़े रख दिए थे उनके अपने जगह पे। उसके बाद जो ब्लैंकेट वगैरह ठीक कर दी और लगा ली थी मैं सभी जगह पे। फटाफट से सारे घर में झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगाने के बाद जो काम था ना, मैं क्या बोलूँ, आज ना सुबह बहुत सारे काम किए थे। मतलब जैसे किचन की ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग वगैरह थी, तो इस वजह से ना मैं दोपहर में ना थोड़ा सा थक गई थी। नहीं तो दोपहर में बच्चे जब ही आते हैं ना, उसी टाइम मैं उनके बैग से लंच बॉक्स वगैरह निकाल के ना धो लेती हूँ। लेकिन आज जो सुबह में धोए हुए बर्तन थे बस वही सारे थे, और बाकी किचन वगैरह साफ़ करके सोई थी। लेकिन हो जाता है ना, जब बच्चे आते हैं तो उनको खाना देना ये सब। और कुकर और कढ़ाई आज सुबह मैं धोई ही नहीं थी। मतलब जो एक्स्ट्रा बर्तन निकले हुए थे ना, उन्हीं को धोई थी। और बाकी बर्तन ऐसे ही रह गया था, मतलब जिनमें खाना था वो ऐसे ही रह गया था। मैं बोली आराम से धो लूँगी तो। और फिर मैं भी थोड़ा आराम करने लग गई थी, इस वजह से सारे बर्तन ऐसे ही रह गए थे। किचन काउंटर टॉप जो था वो तो थोड़ा क्लीन था, लेकिन मतलब वो खाना वाना निकालो तो थोड़ा सा हो जाता है गंदा। तो बस उनको भी साफ़ किया, और उसके बाद जो जितने भी सारे बर्तन थे उनको धो लिया। और बर्तन थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे, कढ़ाई भी था, कुकर भी था, फिर दोपहर में खाना खाया हुआ बर्तन थे, और फिर बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह, मतलब बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो उन सबको भी धोए। और आज ना बस मैंने एकदम छोटा सा ब्लॉग शूट किया है, तो आप सब ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये ब्लॉग। मिलते हैं कल आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।